अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं आउटपुट यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आउटपुट यूनिट क्या होते हैं और कौन कौन से आउटपुट यूनिट है। मीन्स टू से आउटपुट डिवाइस, एक्चुअली आउटपुट यूनिट में जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सब आते हैं। तो इन सभी को वन बाय वन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इससे पहले हमने इनपुट यूनिट पे बात किया था। इनपुट यूनिट क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, आज की यूनिट में सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका कि ये जो इनपुट यूनिट क्या होता है, उसके बाद उसमें जो इनके डिवाइसेस हैं, इनके जो टाइप हैं, जैसे मॉनिटर में भी इनके कुछ टाइप हो जाते हैं। एक आपका CRT मॉनिटर होता है जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। फिर हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। देन लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है जो कि सबसे लेटेस्ट और एडवांस है मॉनिटर में। उसके बाद टच स्क्रीन है, इनको जानेंगे। प्रिंटर्स के बारे में जानेंगे, स्पीकर्स के बारे में जानेंगे और प्लॉटर्स वगैरह के बारे में। इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। तो देखिए, आउटपुट यूनिट में वो सारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं जिसके ज़रिए हमें कंप्यूटर से रिज़ल्ट मिलता है। जब भी हम कोई इनपुट डालते हैं तो उसके पीछे रीज़न है कि हमें आउटपुट चाहिए। तो जब हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिज़ल्ट देता है। तो जिस डिवाइस से हमें रिज़ल्ट मिलता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और ये कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस सभी, मतलब जिससे भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट यूनिट कहलाएगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Output unit consists of devices with the help of which we get the information from computer. Means to say output unit में, ठीक है ना, means to say output unit में क्या आता है, devices आता है। consist of devices, सारे devices आते हैं। किस तरह के devices? जो कि हमें हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? वी गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, जो कि हेल्प करता है हमें कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन, मतलब कि रिज़ल्ट या आउटपुट लेने में। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम क्या होता है आउटपुट यूनिट का कि आउटपुट यूनिट हम यूज़र्स को कंप्यूटर से लिंक करता है। मतलब एक्चुअली कंप्यूटर्स को यूज़र से लिंक करता है। इनपुट यूनिट क्या करता है, हमें कंप्यूटर से लिंक करता है। इनपुट यूनिट के ज़रिए यूज़र्स कंप्यूटर से लिंक होता है। और इसका ठीक रिवर्स है आउटपुट यूनिट, ये कंप्यूटर को लिंक करेगा यूज़र से। देखिए स्क्रीन पे हमने लिख रखा है आपका, आउटपुट यूनिट इज़ अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स। मतलब आउटपुट यूनिट लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ध्यान रखिएगा, यूज़र्स और कंप्यूटर नहीं करना है, वो इनपुट के लिए है। ठीक है ना, इनसे फ़र्क पड़ जाता है। यूज़र्स और कंप्यूटर करेंगे तो हमारा इनपुट यूनिट होगा, और कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स करेंगे तो ये हमारा आउटपुट यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? आउटपुट यूनिट लिंक करता है किन्हें, कंप्यूटर्स को। किससे लिंक करता है? यूज़र से लिंक करता है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। आउटपुट यूनिट का एक और काम होता है। जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर के लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इंसानों के लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर काम करता है बाइनरी लैंग्वेज पे। तो जब से इनपुट डिवाइस से हम डेटा देते हैं वो तो हमारे लैंग्वेज में होता है। तो इनपुट यूनिट का काम था उसे ट्रांसलेट करना बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। अब जब प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट होता है तो वो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में है। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज पे है या कहो कि बाइनरी लैंग्वेज पे है। तो आउटपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा किस फॉर्म में, ताकि ह्यूमन उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको समझ सके। ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म कह लो या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कह लो। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। क्लियर है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, तो आप सभी जानते हैं मॉनिटर, जो कि मोस्ट कॉमनली आउटपुट यूनिट है। इसके बगैर हमारा काम पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद हमारा प्रिंटर हो गया। जब हमें
क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी चाहिए अपने आउटपुट की। देखिए आउटपुट क्या होता है, दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, दूसरा होता है हार्ड कॉपी के फॉर्म में। तो ये जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर आपको जितने भी आउटपुट देते हैं वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है, स्क्रीन के फॉर्म में मिल रहा है, और जब हम उसे अपने पेपर में प्रिंट करा लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में कहलाता है, जो कि प्रिंटर करता है। ओके। वैसे ही साउंड बॉक्स जो कि साउंड वाले आउटपुट को देने के लिए होता है। प्लोटर ये बैनर्स वगैरह को क्या कहते हैं, डिस्प्ले करने के लिए होता है, पोस्टर वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। मतलब जो काम प्रिंटर का है वही काम प्लोटर का है, लेकिन प्लोटर बड़े साइज़ के पेपर में प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि प्लोटर क्या होता है या प्रिंटर क्या होता है। तो क्लियर है आउटपुट यूनिट क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आउटपुट यूनिट में 1 बाय 1 करके जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। एक्चुअली मॉनिटर तो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है, इसके बगैर तो हमारा काम हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, ये हम सभी जानते हैं इससे। उसके बाद मॉनिटर को जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, इन शॉर्ट वीडियो। तो मॉनिटर को हम वीडियो भी कह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके। ये क्या करता है कि ये आउटपुट को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आप का पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है, तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर है कि मॉनिटर का जो काम होता है आउटपुट को डिस्प्ले करना, कहाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। ओके। यहाँ पे मिस्टेक है। एक्चुअली यहाँ पर जो है होगा आपका आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट होगा। जब मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको दूंगा ना तो वहाँ सही कर दूंगा। यहाँ पर आउटपुट होगा, आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो आउटपुट है जो कि डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है। ओके। तो मॉनिटर के क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मॉनिटर्स था ना वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहलाता था, जिसको इन शॉर्ट CRT मॉनिटर भी कहते थे। इसमें एक्चुअली एक कैथोड रे का एक ट्यूब होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, और उस पर इलेक्ट्रॉन बीम लगे हुए रहते थे जो कि स्क्रीन पर, जो कि फास्फोरस से कोटेड होता था, और उस बीम से इलेक्ट्रॉन निकलते थे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के, जो कि स्क्रीन पर इमेज के फॉर्मेशन को करते थे। लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, 9th का ये सिलेबस है तो इसके बारे में डीपली हमें नहीं जानना है, लेकिन हाँ ठीक है, जान लेंगे थोड़ा बहुत कि क्या होता है। और फिर उसके बाद कैथोड रे के बाद आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आया, जो कि अब कंप्यूटर में या टीवी वगैरह में तो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस वगैरह में जैसे कैलकुलेटर के स्क्रीन पर या डिजिटल वॉच के स्क्रीन पर, इस तरह के डिवाइस पे से यूज़ किया जाता है। और जो सबसे हमारा एडवांस और लेटेस्ट है आपका मॉनिटर, वो है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि सबसे बेस्ट मॉनिटर होता है। तो इनको हम लोग 1 बाय 1 इनको भी डील कर लेंगे कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो देखो बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले जो मॉनिटर्स आते थे वो CRT मॉनिटर्स होते थे। ये जो मॉनिटर्स होते थे काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे, वेटेड होते थे, पावर कंजप्शन इनका ज़्यादा होता था, और कम वोल्टेज वगैरह में ये चलते भी नहीं थे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर को देखा भी होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या लिख रखा है। CRT मॉनिटर्स वेयर द मोस्ट कॉमन मॉनिटर। तो ये पहले मोस्ट कॉमन मॉनिटर हुआ करते थे, अभी करंट में नहीं है, पहले हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा मैंने, अनटिल फ्लैट पैनल स्क्रीन बिकम अफोर्डेबल। जब तक कि फ्लैट पैनल स्क्रीन क्या हुआ, अफोर्डेबल नहीं हुआ। फ्लैट पैनल से मतलब क्या है कि देखो CRT में ही पहले आपका आता था थोड़ा सा कर्व शेप का मॉनिटर होता था, उसके बाद फ्लैट पैनल आया, CRT में भी फ्लैट पैनल आया, वो बिल्कुल फ्लैट होता था। उसके बाद करंट में LED और LCD आपने देख ही रखा है, ये फ्लैट सा होता है। तो जब तक ये अफोर्डेबल नहीं हुआ तो तब तक के लोग CRT ही यूज़ करते थे, उसके बाद अब नहीं यूज़ कर रहे। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कंसिस्ट कैथोड रे ट्यूब विच डिस्प्ले कैरेक्टर एज एन आउटपुट। इसमें एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब होता था, एक वैक्यूम ट्यूब टाइप का होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम लगे रहते थे, और ये आपको स्क्रीन पर, जो कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होता था, वहाँ आपको
आउटपुट डिस्प्ले करता था। देखिए मैंने इमेज दे रखा है, यही है आपका CRT जो है ना, यही है, इस तरीके का होता था और इसी की वजह से इसका साइज़ जो था ना, बड़ा सा साइज़ होता था। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन बीम लगे रहते थे, एक हीटिंग फिलामेंट था जिससे इलेक्ट्रॉन गन जो होता है हीट करने का, जिससे बीम निकालता था। 3 बीम होते थे, रेड ग्रीन ब्लू कलर के। और ये आपका स्क्रीन है जो कि फास्फोरस कोटेड होता था, यहाँ देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ही आपका पिक्सल के फॉर्म में इमेज को बनाया जाता था। लेकिन पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, हमारे सिलेबस का ये चीज़ नहीं है। सिंपली हमें बस जानना है कि CRT होता क्या है, ठीक है। तो ये इसका कुछ ऐसा डायग्राम सा है। ओके, आगे वाले पॉइंट को देखते हैं हम। ये 2 पॉइंट तो हमारा हो गया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट फॉर्म इमेज फ्रॉम टेनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। ये जो है इमेज बनाता था छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में, जिसको पिक्सल कहते हैं। दैट आर अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। मतलब कि जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना बेहतर हमारा इमेज बनेगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट। CRT मॉनिटर जो बल्कि होता है, पहले मैंने बताया, मतलब हैवी होता था वेट में, और काफ़ी ज़्यादा साइज़ भी इसको चाहिए, स्पेस ज़्यादा लेता था, ऑक्युपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज़, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल थे, जैसे 14 इंचेस, 15 इंचेस, 17 इंचेस ETC। तो इन सारे मतलब कि अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते थे, ठीक है। ये बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब टॉपिक आप लिख सकते हैं इसको, और स्पेस वगैरह लेता था। जनरली इसे कैरी करना डिफ़िकल्ट होता था, और काफ़ी ध्यान से भी करना पड़ता था, क्योंकि CRT जो होता था ना, वो थोड़ा सा उसमें ठोकर वगैरह लगेगा तो वो ख़राब हो जाता था, तो उसको कैरी भी बहुत ध्यान से करना पड़ता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख ही रखा है क्या है, मैंने बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर का जो टाइप था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जब CRT मॉनिटर आ गए थे, तो सॉरी CRT थे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बेहतर किया जाए, क्योंकि हैवी था, पावर ज़्यादा लेता था, स्पेस ज़्यादा लेता था, और इमेज की क्वालिटी भी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया और एक नई टेक्निक को बनाया गया जो कि इमेज को फॉर्म करता था, और वो करता था लिक्विड क्रिस्टल इसमें होता था, वो उसके हेल्प से इसको इमेज बनाने का काम करता था, जो कि हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इन शॉर्ट इसको LCD कहते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट में आपका LCD होता है। इसको एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर डालना है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LCD मॉनिटर आर रिलेटिवली थीनर एंड लाइटर दैन CRT मॉनिटर्स। जो LCD मॉनिटर्स होते थे वो थीनर होते थे और लाइट वेट के भी होते थे एज़ कम्पेयर टू CRT। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि LCD रिक्वायर्ड लेस स्पेस, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थीनर होता था तो उसको स्पेस कम चाहिए, और लाइट वेट होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते थे, आसानी से अपने वॉल्स वगैरह पे माउंट कर सकते थे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोवाइड अ वाइड व्यू एंगल एंड कम इन वेरियस साइज। इसका व्यू एंगल बेहतर था उससे, और साइज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा था, मतलब 60 इंचेस तक के साइज़ के जो है आपको मॉनिटर मिल जाते थे। 17 इंचेस, इससे कम के भी मिल जाते थे, 15 इंचेस, 14 इंचेस, और 60 इंचेस तक मतलब हम अपने इसको लगा सकते थे। इमेज की क्वालिटी बेहतर होती थी। ये जो आपको है शार्प इमेज प्रोवाइड कराता था। शार्प इमेज मतलब अच्छी क्वालिटी में, और इसको ज़्यादा पावर भी नहीं चाहिए होता था रन करने के लिए, कम पावर में और बिना स्टेबलाइजर के ये रन कर जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आल्सो यूज्ड इन डिवाइसेस, जो कि मैंने पहले ही बताया, डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। अब करंट टाइम में डिवाइसेस में ही यूज़ हो रहा है, जैसे कि क्लॉक वॉचेस में यूज़ हो रहा है, कैलकुलेटर में यूज़ हो रहा है, टेलीफोन वगैरह में एज अ डिस्प्ले ये यूज़ होता है। और उसके बाद और इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आई, जिसका नाम था हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो है वो उससे बेहतर थी, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, जिसको इन शॉर्ट हम लोग LED कहते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा। और अभी करंट टाइम में हम लोग अपने घरों में जो TV वगैरह होता है, या जो सिस्टम, या क्या कहते हैं, लैपटॉप वगैरह होता है, सब में हमारा LED ही होता है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर इसके बारे में क्या पॉइंट दे रखा है। LED स्क्रीन इज़ एन इन्हेंस्ड वर्जन ऑफ LCD स्क्रीन, मतलब कि उससे बेहतर था इसका वर्जन, उससे इम्प्रूव किया हुआ।
वैसे दिखने में ये सेम लगता था, बोथ LCD एंड LED लुक ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन इनका जो फीचर्स है वो वैरी करता है, वो एक दूसरे से सेम नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी, स्क्रीन पर इमेज बनाने की टेक्नोलॉजी वही डिफरेंट थी। LED जो यूज़ करता था लाइट इमिटिंग डायोड बैकलाइट को यूज़ करता था, जबकि हमारा जो LCD यूज़ करता है वो कैथोड फ्लोरोसेंट बैकलाइटिंग को यूज़ करता है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो मेन तो यहाँ पर यही फ़र्क हो गया, दोनों के इमेज बनाने का क्या था, अलग अलग तरीका था, अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका जो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस लेवल था वो ज़्यादा बेहतर था, जिसकी वजह से इसमें जो हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस बनते थे। हाई रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये आपको बेटर क्वालिटी में इमेजेस देगा। उसके अलावा कलर का रेंज भी था इसके पास ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू LCD और CRT, कलर रेंज इसके पास ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, और कोई अगर डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो वो मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के इसको और कम पावर चाहिए होता था एज़ कम्पेयर टू LCD, इसके और कम पावर चाहिए होता था। LED स्क्रीन रिक्वायर लेस पावर कंजप्शन एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्क्रीन। ठीक है ना, किसी भी अदर स्क्रीन के कंपेयर में इसको कम पावर चाहिए होता था, लेकिन ये एक्सपेंसिव था LCD से भी और LED से। तो जाहिर सी बात है, जो बेहतर चीज़ें होती हैं तो कॉस्ट तो थोड़ा सा उसका बढ़ ही जाता है। क्लियर है, तीनों जो टाइप ऑफ मॉनिटर हैं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीकर। देखो, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो भी रिज़ल्ट, जो भी आउटपुट जो होता है इन्फॉर्मेशन साउंड के फॉर्म में होता है, तो वो हमें स्पीकर से मिलता है। तो जो भी चीज़ हम कंप्यूटर से लेते हैं, तो अगर जिस डिवाइस से लेते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं वो आउटपुट होता है, जो डिवाइस हमें दे रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज टू जनरेट साउंड एज आउटपुट। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता था, साउंड को जनरेट करता था एज अ आउटपुट। ओके, स्पीकर जनरेट साउंड बाय कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू साउंड वेव। तो तरीका क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और स्पीकर जो है वो अटैच भी होता है, मतलब इनबिल्ट भी होता है। जैसे लैपटॉप में क्या होता है, ये इनबिल्ट होता है, या हमारे फ़ोन वगैरह पे, लैपटॉप वगैरह में। और अलग से भी हम इसको अपने CPU से क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल अटैच कर सकते हैं, जो कि साउंड बॉक्स वगैरह या स्पीकर आपका कहलाता है। उसके अलावा हेडफोन भी होता है आपका, या ईयरफोन भी होता है, वो भी एज आउटपुट डिवाइस काम करता है, क्योंकि उससे भी हम लोग क्या है, आउटपुट मिलता है, साउंड के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। यहाँ हमने स्पीकर को डिस्कस किया आपसे, मॉनिटर को डिस्कस किया आपसे, मॉनिटर के टाइप्स को डिस्कस किया, और जो फर्दर टाइप है प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, और एक दो और जो मेन आउटपुट डिवाइस है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी इश्यूज़ हो या डाउट हो तो उसे मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हैं।